और दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी या पढ़ी अवश्य होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। इसी रामायण में एक कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे श्री राम ने एक धोबी की बातों में आकर अपनी पत्नी सीता को अयोध्या छोड़कर जाने को कहा। लेकिन क्या आप यह जानते हैं, यह धोबी असल में एक पक्षी हुआ करता था जिसने इंसानी रूप ले रखा था। और तो और इसी पक्षी की वजह से माता सीता को श्री राम से अलग होना पड़ा, वन में भटकना पड़ा। असल में माता सीता को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से माता सीता को यह कष्ट भोगने पड़े। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि माता सीता ने ऐसा क्या किया कि उन्हें यह कष्ट झेलने पड़े। दोस्तों, मिथिला नगरी में जनक नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक बार भगवान के एक यज्ञ के लिए राजा जनक जमीन खोद रहे थे और तभी उन्हें जमीन के अंदर एक नवजात बच्ची दिखाई दी। राजा को यह बच्ची इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने इसे अपनी पुत्री बना लिया और इसका नाम सीता रखा। सीता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन सीता और उसकी कुछ सहेलियां एक बगीचे में खेल रही थी। बगीचे में एक पेड़ पर एक तोते का जोड़ा बैठा हुआ था। यह जोड़ा आपस में बात कर रहे थे कि भविष्य में श्री राम नाम के एक बड़े ही प्रतापी और विख्यात राजा होंगे और उनकी पत्नी का नाम महारानी सीता होगा। कई वर्षों तक भगवान राम इस पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे। तोते के मुंह से सीता नाम सुनकर सीता माता को लगा कि पक्षियों का जोड़ा उनके बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए वे इस पक्षी के जोड़े को पकड़ने का सोचती हैं। सीता माता की उम्र उस समय बहुत ही कम थी। उनके मन में विचार आता है कि इन पक्षियों से अपने जीवन से जुड़ी सभी बातें वे पूछ लेंगी। माता सीता और उनकी एक सहेली पक्षियों के इस जोड़े को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मैं यह चाहती हूं कि तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो। जिस पर सीता के बारे में तुम बात कर रहे हो, वो आखिर वह सीता कौन है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि वे दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसके बारे में उन्होंने अपने शिष्यों को भी बताया है। जब वे अपने शिष्यों को यह पाठ सुना रहे थे तब हमने भी यह कथा सुन ली थी। और पक्षी आगे बताते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जिनका विवाह आगे चलकर सीता से होगा। इसके बाद पक्षी कहते हैं कि हमने तुम्हें सब बता दिया है, अब हमें छोड़ दो। लेकिन सीता माता अभी और भी बहुत कुछ इन पक्षियों से जानना चाहती थी। इसलिए सीता माता उनसे कहती हैं कि यह राम कहाँ हैं, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वह सीता से विवाह करेंगे। नर तोता जवाब देता है कि श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर होगा, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, शंख के समान गला होगा, वे इतने गुणवान होंगे जिनके बारे में बताना मेरे लिए नामुमकिन है। उनका मुंह बिल्कुल कमल के जैसा होगा और श्री राम के सभी गुणों का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। सीता माता धन्य है जो श्री राम की पत्नी बनकर कई वर्षों तक इस ब्रह्मांड पर राज करेंगी। इसके बाद सीता माता कहती कि तुम जिस सीता माता की बात कर रहे हो, क्या वो मैं ही हूँ। सीता माता बच्ची थी और उन्हें और भी ज्यादा जानने की जिज्ञासा होने लगी। इसलिए सीता माता कहती, अब मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम मुझसे विवाह कर तुम दोनों मेरे घर में तब तक रहो। यह सुनकर माता तोता कहती कि हम जंगल के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिल सकता, हम जंगल में ही खुश हैं और वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने स्थान पर ही अपने बच्चे पैदा करने हैं। आप चाहे तो बच्चे पैदा होने के बाद मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन सीता माता उन्हें छोड़ने से मना कर देती है। इस पर नर तोता कहता है, कृपया मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है, हम लोग फिर से यहाँ आएंगे, लेकिन अभी हमें जाने दो। इस पर सीता माता कहती हैं, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वह नर तोता दुखी हो गया और दुखी होकर माता सीता से फिर प्रार्थना करने लगा कि वे उसे छोड़ दें। लेकिन माता सीता ने मादा तोते को नहीं छोड़ा। अपने पति नर तोते को दुखी होता देख मादा तोते ने सीता माता को क्रोधित होकर श्राप दिया, जिस प्रकार तुम मुझे मेरे गर्भावस्था में मेरे पति से दूर कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी अपनी गर्भावस्था में
अपने पति से अलग होना पड़ेगा। पति से बिछड़ने के दुख में माता सीता के प्राण निकल गए। इससे नर तोता बहुत दुखी हुआ और सीता माता से कहा, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। इतना कहकर नर तोता वहां से उड़ गया। कुछ समय के बाद ही नर तोते ने प्राण त्याग दिए और उसने अयोध्या नगरी में एक धोबी के घर में इंसानी रूप में जन्म लिया। और यह वही धोबी था जिसके कारण माता सीता का अपमान हुआ। इसी धोबी की वजह से माता सीता को श्री राम से अलग होना पड़ा। दोस्तों, अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का ही फल मिलता है। इस कहानी से यह बात सिद्ध होती है, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, फिर वह चाहे भगवान राम हो या माता सीता, सभी को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माता सीता के द्वारा किए गए एक पाप की, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में कष्टों को झेलना पड़ा। दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद।